हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, एकदम यूनिक, इनक्रेडिबल ट्रिक लेके आया हूँ। ऐसी ट्रिक है दोस्तों कि आप इसको देखते ही, समझते ही आप हैरानी में पड़ जाएंगे दोस्तों। दरअसल बात दोस्तों ये है, मटका तो सभी खेलते हैं, चार्ट सभी देखते हैं, बट चार्ट को देखने का नज़रिया लोगों का कुछ और होता है। दो शब्द हैं दोस्तों, देखना और ध्यान से देखना। तो देखते हैं सभी लोग, लेकिन ध्यान से नहीं देखते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान से देखना सीखिए। इसी चार्ट में हमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। उसको यदि अच्छी तरह से देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो बहुत कुछ मिलता है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि ये तो सभी जानते हैं कि एक अंक के 22 पैनल होते हैं। डीपी, हाफ डीपी, एसपी सभी मिलाकर के 22 पैनल होते हैं। लेकिन उनमें ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सम पैनल क्या है, विषम पैनल क्या है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, फिर आपको कौन से पैनल खेलने में ज़्यादा फायदा है, कौन से पैनल खेलने में ज़्यादा घाटा है। तो फिर मैं उसको चार्ट के ऊपर मैंने कुछ मार्क करके रखा है, तो मैं चार्ट से दिखा दूंगा। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे हम पता करें कि ये सम पैनल है और ये विषम पैनल है। देखिए दोस्तों, आप ये मैंने जीरो है, ये जीरो के मैंने सभी 22 पैनल लिखे हैं। इसमें आप यदि गौर से देखेंगे तो आपको अधिकांशतः लगभग 98-99% आपको, 98-99 नहीं, लगभग 95% आपको हर पैनल में 2 अंक आपको विषम मिलेंगे और 1 अंक आपको सम मिलेगा। जैसे ये 145 है, इसमें जो चौका है ये सम अंक है और ये इक्का व पंजा है ये विषम अंक हैं। इसी प्रकार से इसमें इक्का नहा विषम अंक हैं और ये सम अंक है। तो लगभग हर पैनल 95% एक विषम अंक, एक सम अंक और 2 विषम अंक से बना हुआ है। लेकिन यदि इनको और गौर से देखा जाए तो आपके कम से कम सम अंक लगने वाले पैनल ऐसे हैं कि जो लगभग 33% हैं। तो पहले मैं इनको कैलकुलेट करके दिखाऊं कि इनको अपन को कैसे जोड़ना है। इसी एक पैनल की 3 सीपियाँ बनती हैं, वो 3 सीपी बना के दिखाता हूं। जैसे मैं पहले लेता हूं इसको 136 को, तो 136 पैनल हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब 136 की जो हम सीपी बनाएंगे वो 3 सीपियाँ बनेंगी। एक तो बनाएंगे 1 के साथ 3 की, तो एक 13 हो गई। दूसरा एक बनाएंगे 3 के साथ 6 की, तो ये 36 हो गई। अब लास्ट वन जो बचा है वो 6 का 1 से बनाएंगे, क्योंकि इसकी बन गई, 3 की 6 की बन गई, लेकिन अभी 1 और 6 का कोई संपर्क नहीं हुआ। तो इसका संपर्क करने के लिए एक बनाएंगे 1 और 6 की, तो 16 बनेगी। अब हमारी ये 3 सीपी बन गई हैं, 1 2 3। यदि इन सीपीओं का आपस में टोटल करके देखें तो इसमें क्या होता है, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा, इसका 7 होगा। तो हमने ये देखा कि इसमें एक अंक जो टोटल के रूप में आया है वो सम है, बाकी 2 विषम हैं। तो इसमें हमने यह जाना कि ये टोटल, ये जो पैनल कहलाएगा ये विषम पैनल कहलाएगा, क्योंकि इसमें विषम टोटल का या विषम अंकों का जो बहुतायत है वो ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम विषम पैनल।
ये जो हमारा 136 है ये विषम पैनल माना जाएगा। अब दूसरा कुछ ऐसा उदाहरण लेते हैं जिनका टोटल करने पर, सीपीयू का टोटल करने पर हमें सम अंक प्राप्त हों। तो जैसे ये हम देख रहे हैं, ये लगा है 280, इसको उठाते हैं तो 280 को उठाने पर एक सीपी बनेगी 28 की, 28 को लिख लिया। दूसरी सीपी बनेगी 80 की, 80 को लिख लिया। और तीसरी सीपी बनेगी शुरू के अंक की और लास्ट के अंक की, तो बनेगी 20 की। अब इन अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 8, ये बनेगा 2। तो जब इनका टोटल करने पर हमने देखा ये तीनों अंक सम निकल रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा सम पैनल। इसको दोस्तों हम सम पैनल बोलेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया सम पैनल और विषम पैनल को छांटने का। दूसरा तरीका ये है कि यदि हम इस पैनल के चार्ट में से ये देखें कि सम अंकों से, केवल सम अंकों के सहयोग से मिलकर के कौन कौन से पैनल बने हैं, तो उनको हम मार्क करके रखते हैं। तो जैसे एक आपका हो जाएगा 280, एक आपका 280 हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों अंक सम लगे हैं। फिर हो जाएगा आपका 460, इसमें भी तीनों अंक सम लगे हुए हैं। फिर हो जाएगा आपका 226, फिर हो जाएगा आपका 244, फिर हो जाएगा आपका 488, फिर एक हो जाएगा आपका 668, फिर हो जाएगा आपका 000। तो यदि हम इन सम पैनल को या जिनका टोटल सम होता है इनकी गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 22 पैनल होते हैं। टोटल हमारे 22 पैनल होते हैं। 22 में से यदि हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे 15 पैनल बचते हैं। यानी जो 7 हैं हमारे सम और 15 हैं हमारे विषम। तो दोस्तों ज़्यादातर तो गिरते हैं ये विषम पैनल, लेकिन विषम पैनल की अब ये 15 जो विषम पैनल हैं ये लगभग 33% हैं। 33% हिस्सा है वो 15 पैनल का है, विषम पैनल का है। और जो ये 66% होंगे, मैंने उल्टा लिख दिया, माफ़ करें। ये 66% हैं और ये हैं 33%। तो 7 सम पैनल ऐसे हैं जो कि 33% हैं और 15 पैनल ऐसे हैं जो कि विषम हैं, 66% हैं। तो गिरने की संभावना तो इनकी ज़्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि इसको एक मौके के रूप में, एक चांस के रूप में, एक विशेष अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए तो ये सम पैनल खेलने में ज़्यादा फायदा है। सम पैनल को प्ले करें आप, इनका मौका देखें, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा पैनल नहीं खेलना होंगे, कम से कम पैनल निकलेंगे। एक विशेष टाइम पर खेलें, चाल को देख करके, चाल को समझ करके खेलें, तो आपके 7 पैनल में से भी और कम हो जाएंगे। जैसे आप जिस दिन खेल रहे हैं उस दिन आपने एज्यूम कर लिया या गैस किया कि आज हमारे पैनल में 8 लग के आना है। तो 8 लगने वाले इन अगर आपने 2 चीज़ें डिसाइड कर ली कि सम पैनल ही आना है और 8 लग के आना है, तो 1 2 और 3, मात्र 3 ऐसे पैनल हैं जो कि हमारे 8 के साथ बने हुए हैं। तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आपने देख लिया कि उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं कि आज हमारा 6 नंबर ही लग के आएगा, तो एक 6 नंबर यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है, यानी 1 2 3
तो 3 पैनल ही निकलेंगे आपके जिस दिन। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आज कौन सा अंक लग के आएगा, तो उसकी ट्रिक मैं डाल चुका हूँ, 2 ट्रिक डाल चुका हूँ कि एक तो तारीख वाला है कि जिस तारीख को खेल रहे हैं उस तारीख में एक प्लस करो एक माइनस करो, फिर जो अंक आपके बनेंगे वो या उनके कट पैनल में लग के आने ही वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 3 पैनल खेलना होंगे। 3 पैनल खेल करके आपको सम पैनल पर ध्यान देना है। ये जो सम पैनल हैं ये कम आते हैं, ये पूरे हफ्तों में भी कम आते हैं और वैसे भी इनकी संख्या भी कम है, क्योंकि जो 15 पैनल हैं वो विषम हैं, तो इनकी भीड़ बहुत ज़्यादा है। इतनी भीड़ में से अपने चुनिंदा पैनलों को छांटना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना विषम पैनल खेलने की बजाय सम पैनल पर ध्यान दिया जाए। तो सम पैनल कैसे आते हैं, कब आते हैं, इसके लिए अब हम आपको चार्ट में ले चलते हैं। चार्ट में देखते हैं कि ये किस प्रकार से आते हैं। तो ये है हमारा कल्याण का चार्ट। आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मैंने पीले कलर से इनको मार्क किया है वो सभी सम पैनल हैं। सम पैनल कैसे हैं, क्योंकि इन सभी में सम अंकों का यूज किया गया है, इसीलिए इनका टोटल सम ही आता है। और जिन अंकों में 2 अंक विषम लगे हों, 1 सम लगा हो, वो विषम पैनल की कैटेगरी में जाते हैं। वो 15 पैनल हैं और सम पैनल होते हैं 7, और 15 और 7 22 पैनल हो गए। तो इसमें देखिए जैसे ये सोमवार में 262, तो ये आपका सम पैनल है। ये मंगलवार में भी आया है क्लोज में, ये भी आपका सम पैनल है। फिर इसके बाद नहीं आया, मतलब हफ्ते में ये कम गिरते हैं लेकिन गिरते ज़रूर हैं। और अब इसको बात ये आती है कि अब इसको खेलेंगे कैसे, कब खेलना है। तो इनको इस प्रकार से खेलना है कि यदि ये सोमवार या मंगलवार में आ गए तो अगले हफ्ते में ये फिर से सोमवार में आएंगे, 1 हफ्ता छोड़ करके आएंगे, या अगले हफ्ते में 1 दिन को छोड़ करके आएंगे। तो ये सोम मंगल में आया था, अब बुधवार को छोड़ के गुरुवार में आ गया। या फिर इस प्रकार से आ सकते हैं कि जैसे ये गुरुवार में आया तो उसके जस्ट नीचे गुरुवार में ही आ जाता है। और इसको देखते जाएं तो ये सोमवार में आया है तो अगले हफ्ते में ये मंगलवार में जाएगा, या शुक्रवार शनिवार में भी चले जाते हैं। तो इनको आप अच्छे ध्यान से देख लें, इनको समझें, बीच में वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को देखें कि इनकी मार्किंग जो हुई है वो मार्किंग कैसे आती है, कैसे इनका गिरने का फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये 226 आया है, शुक्रवार में है, तो अगले हफ्ते में उसने यही पैनल नहीं होगा, पैनल तो दूसरा होगा लेकिन सम पैनल ही होगा, तो उसने गुरुवार में दे दिया। अब गुरुवार में आने के बाद में फिर से अगले हफ्ते में ये शुक्रवार को छोड़ करके कहाँ गिरा, शनिवार में। एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर ये नहीं आए हों, लगभग हर हफ्ते में आते हैं। बाय द वे कभी कभार किसी हफ्ते में ना आए, ऐसा हो जाता है। जैसे ये वाला हफ्ता है, इस हफ्ते में सम पैनल नहीं आया है। तो सम पैनल को खेलने में बहुत फ़ायदा है दोस्तों। बस हमें मौके का इंतज़ार करना है, देखना है कि ये पैनल कब आया था, सम पैनल कब आया था, अब कब आ सकता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे ये शुक्रवार है, शुक्रवार में आ गया, फिर अगले हफ्ते ये शुक्रवार में ही आया है। यदि इसको हम शुक्रवार में ना खेलें तो ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हैं शनिवार में, या 1 दिन छोड़ करके आप बुधवार में खेल सकते हैं या गुरुवार में खेल सकते हैं। यानी थोड़ा सा अंतर, डिफरेंस बनाना है, 1 दिन पहले या 1 दिन बाद। ये नियम है इसका, ये नियम है। हर हफ्ते में आते हैं, इनको आप देखते जाइए। जैसे ये दोनों पैनल शुक्रवार में लगे हैं, तो अगले हफ्ते में ये शनिवार में आया, फिर शनिवार में लगने के बाद में अगले हफ्ते में ये शुक्रवार को छोड़ करके गुरुवार में आ गया। यानी बीच में इसने 1 दिन का गैप रखा, फिर ये गुरुवार में आया तो अगले हफ्ते में ये शुक्रवार में आ गया। तो इस प्रकार से इसकी एक और चाल है। इसकी चाल को यदि देखा जाए तो जैसे ये शुक्रवार में चल रहा, तो
स्क्वायर में चलने के बाद जैसे ये यहाँ आया सम पैनल और फिर आया ये सम पैनल, तो इनमें हम देखते हैं कि कितने दिन का गैप है, सॉरी कितने दिन नहीं कितने हफ्तों का गैप है। तो 1 2 3 हफ्तों का गैप हो गया। अब जो अगली बार सम पैनल आएगा वो या तो 4 हफ्तों बाद आएगा या 2 हफ्तों बाद आएगा। तो इसको देखते हैं यहाँ से। अब चूंकि हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये इसने बगल में चिपका के लगा दिया है, तो जो लास्ट पैनल लगा था लास्ट पैनल के बाद से इसका गैप गिनेंगे। तो 1 2 हफ्तों के बाद में ये स्क्वायर में ही ओपन या क्लोज में गिरना ही गिरना था, ये निश्चित है। जैसे अभी इसमें देखिए, ये एक मंगलवार में स्कीम है, ये कल्याण का मटका है। कल्याण अपने गेम में हमेशा रैलियां और स्कीम्स चलाता है। जैसे इस मंगलवार के गेम में ये सम पैनल आया और एक सम पैनल ए आया। अब इन दोनों सम पैनल के बीच में आप देखते हैं कि कितने हफ्तों का गैप है, 1 2 हफ्तों का गैप। अब अगली बार जब भी ये आएगा इसी मंगलवार के दिन में, तो 1 हफ्ता के बाद आएगा या फिर 3 हफ्ते के बाद आएगा, ये सेम गैप पर नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 हफ्ता छोड़ करके अगले ही हफ्ते में ये आ गया, तो यहाँ 2 हफ्तों का गैप था और यहाँ 1 ही हफ्ते का गैप है। तो इस प्रकार से ये पैनल गिरते हैं। आप इन पैनल्स का अच्छे से अध्ययन कीजिए। जब भी आपको लगे कि हाँ स्कीम है, चल रही है, आप इन पैनल का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि टोटल 22 में से 7 जो पैनल होते हैं वो सम होते हैं और 15 जो पैनल बचे हैं हमारे वो विषम होते हैं। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आपको पैनल खेलने में किस में फ़ायदा है। गिरते तो ज़्यादा ये हैं, ज़्यादा संख्या में ये गिरते हैं, इनका तो आप रोज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इनको सेलेक्ट करने में ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और काफ़ी रिस्की होते हैं। लेकिन ये कम पैनल हैं, यदि आप इनको छांटेंगे भी नहीं तो साथ के साथ खेल जाएं आप, जो भी आपका ओपन या क्लोज बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप साथ के साथ पैनल खेल सकते हैं। अगर इनको और छांटना है तो ये निश्चित कर लीजिए कि उस पैनल में हमारा कौन सा अंक लगने वाला है, तो लगभग 3 या 4 पैनल खेलना होंगे और आपका पैनल पास हो जाएगा और अच्छी खासी रकम आप प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो मैंने आप सभी की सेवा में बनाया है, सम पैनल बनाम विषम पैनल, ये आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं देखता ही रहता हूँ चार्ट को, कौन सी स्कीम है, कौन सी स्कीम चल रही है, कैसे चल रही है। मैं अपने प्रिय दर्शकों को अच्छे से अच्छा गेम दे पाऊँ। और दोस्तों, आप इसी प्रकार से अपना प्यार और स्नेह बना के रखिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। टेक केयर।